फीवर क्या है? अरे भाई तुम्हें बुखार है? अरे मुझे बहुत फीवर है यार, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। ये सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं और हम वाकई में फीवर को क्या समझते हैं? क्या फीवर कोई बीमारी है? फीवर बुरा है? हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझते हैं जो बीमारी नहीं है। बीमारियों का कारण अलग है और बीमारी अलग है। बॉडी को जब कोई बीमारी होती है तो बॉडी आपको कैसे बताएगा? जैसे बॉडी के अंदर कोई बाहरी चीज़ चला गया, आपको कैसे बताएगा? आपको सपना तो नहीं आएगा कि भाई तुम्हारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया है, जाकर के इसका इलाज करवा। तो सवाल ये है कि वो आपको बताएगा कैसे? तो डिजीज़ जब आपके बॉडी को होती है तो वो कुछ लक्षण दिखाना स्टार्ट करता है। अब लक्षण से हम बीमारी को पकड़ लेंगे, इसी को बोलते हैं सिम्टम्स। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि बेटा भूख लगती है तुम्हें? बेटा गैस बनता है तुम्हें? बेटा पेट में दर्द भी है क्या? बुखार कब आता है, कैसे आता है? वो क्या करता है जानते हैं? डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अलग अलग सिम्टम्स को पूछते हैं आपसे और उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बीमारी। जिस बीमारी से ज़्यादा सिम्टम्स मैच कर गया वो मान लेंगे कि आपको यही बीमारी है। याद रखिएगा, वो गेस कर रहे हैं, वो पढ़ाई इसीलिए वहीं किए हैं और आप भी यही काम करिएगा। तो जब उनको नहीं समझ में आएगा ना कि गेस पकड़ाएगा ही नहीं कि बुखार क्यों लग रहा है, पेट के क्यों दर्द कर रहा है, क्योंकि एक ही सिम्टम कई बीमारियों के होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं पेट क्यों दर्द कर रहा है, तो हो सकता है गैस हो गया हो सकता है स्टोन हो सकता है अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम से पेट दर्द हो सकता है। तो फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, कहेंगे बेटा जाओ ब्लड टेस्ट करवा लेना, बेटा जाओ अल्ट्रासाउंड करवा लेना, ये सारे चेकअप के लिए बोलेंगे ताकि बीमारी का प्रॉपर पता चल जाए। तो उसी तरह से फीवर क्या है? फीवर जिसको हम बुखार बोलते हैं, ये बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, काम करने का एक तरीका है। जब बॉडी में बाहर से कोई भी पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन का मतलब बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, कोई भी हेलमिंथ्स, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। बॉडी के अंदर जब ये जाते हैं, बॉडी तुरंत इनका अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। ब्रेन में एक रीजन होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। ब्रेन में मेडुला जो है वो बॉडी के बहुत सारे अनकॉन्शियस चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको सब वो कंट्रोल करता है, जिसमें एक बॉडी का टेम्परेचर भी है जिसको वो रेगुलेट करता है। तो जैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर करेगा, ब्रेन को एक मैसेज आएगा कि भाई कोई चला आया है, और वो तुरंत क्या करेगा? आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाया है बॉडी के टेम्परेचर को? एक्सेस टेम्परेचर को क्या है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं सह पाते हैं, उनका ग्रोथ डाउन हो जाता है। भले दिक्कत हमको भी होती है, बिल्कुल होगी, दिक्कत आपको भी होगी, लेकिन 2-4 दिनों की दिक्कत से अगर वो बैक्टीरिया, वायरस मर जाता है तो फिर हम 2-4 दिन प्रॉब्लम ही सह लेते हैं, उससे क्या दिक्कत है? तो फीवर बढ़ा के बॉडी उनके ग्रोथ को रोकना चाहता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको तुरंत जान जाना चाहिए कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट घुस गया है, चलिए डॉक्टर के पास। एकदम ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपने गैस पे दवा चलाना स्टार्ट कर देते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ठीक है, नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन ठीक बीमारी हो तब तो समझ में आए कि भाई बुखार हुआ कैसे, किसकी वजह से। बहुत कॉमन सिम्टम्स है, बहुत, मतलब फीवर जो है वो लगभग 90% से ज़्यादा बीमारी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो खाली फीवर समझ के आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि टाइफाइड का फीवर है, कि मलेरिया का फीवर है, कि कॉमन कोल्ड का है, कि कोविड का है, कि किस चीज़ का फीवर है। तो एक बार जाके जांच करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फीवर जब जल्दी ठीक नहीं होता आप जांच करवा के दवा वगैरह लीजिए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा करके इनके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखिए ब्रेन या फिर माइंड हमारे बॉडी को किस तरह कंट्रोल करता है, और जो चाहता है वो वही हम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपको भी बहुत गर्मी लग रहा हो, आप अपने घर में जरूर फैन चला के सो रहे होंगे, एसी चला के सो रहे होंगे, या फिर कूलर चला के सो रहे होंगे। कब ऐसा आप करते हैं? आप जब आपको गर्मी लगती है, और जब गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? जल्दी से अपना कपड़ा हटा करके आप फैन के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जब फीवर होता है तो आपका बॉडी बहुत गर्म होता है, फिर भी आप क्या करते हैं? ओढ़ लेते हैं आप ब्लैंकेट को, भाई और मुझे ठंडा लग रहा है और मुझे उड़ा। तो आप इसका जरा आंसर खोजिए। कभी आपने सोचा इस बारे में कि फीवर है फिर भी आप ओढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको तो कपड़ा हटा के फेंक देना चाहिए। ये जो फीलिंग्स है ठंड लगने की, वो फॉल्स है। और आप ज़रा देखिए कि हम किन किन चीज़ों को अपने लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब आपको थकान महसूस हो रहा है तो हम थक जाते हैं और सो जाते हैं।
भूख महसूस होता है तो हम खा के आराम से खाना खा के भूख मिटा लेते हैं। तो फीलिंग्स जो होती हैं वो फॉल्स होती हैं। आप जिस तरह से अपने आप को कहेंगे बातें वैसे ही होंगी। उसी तरह से जो बुखार में ठंड लगने का जो फीलिंग है वो फॉल्स है, क्योंकि बॉडी को नीड है। ब्रेन को लगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है और बढ़ाना है, तो आपको सीवर करवाएगा, ठंड लगवाएगा जानबूझ के। गर्मी चाहे जितना बुखार लगे आपको ठंड लगेगी, क्योंकि बॉडी को लगेगा कि आपके टेम्परेचर को और बढ़ाना है, तो आपको और उड़ाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी के जो अपने सेल्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते डॉक्टर साहब बुखार लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। डॉक्टर साहब तुरंत समझ जाते हैं कि इसको जरूर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको तुरंत दवा के साथ कोई ना कोई वो एंटीबायोटिक या कुछ अपने देख के दे देते हैं। तो फीवर इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ सो मेनी डिजीजेस। फीवर वॉन्ट्स टू टेल यू दैट some antigens has entered to your body. Please go to see the doctor. Please visit a doctor. आप जरूर जाइए अगर ये सारी चीज़ ठीक नहीं हो रही हैं तो आज जरूर आपको फीवर क्यों होता है, फीवर का क्या कारण है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।